बात तो ये समझिएगा, ये जो मनोनयन होता है लोकसभा और राज्यसभा में होता है और ये राष्ट्रपति करते हैं, वैसे ही मनोनयन जो राज्यों के विधानसभा में होता है उसका मनोनयन राज्यपाल करते हैं। ये मनोनयन हमने संविधान में जो लिया है ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। ये जो मनोनयन लिया गया है आयरलैंड के संविधान से लिया गया। मनोनयन होता क्या है, पहली बात तो जो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में या फिर संसद का कोई सदस्य बनता है उसे कहीं ना कहीं से निर्वाचन क्षेत्र से जीत के आना होता है। मतलब सांसदी का चुनाव जीत कर आना होता है, तभी संसद भवन में आप सदस्य बन सकते हो। लेकिन कुछ तरीका और भी है कि आप चुनाव न लड़ो, वैसे डायरेक्ट बन जाओ, तो उसे बोलते हैं मनोनयन। वो मनोनयन राष्ट्रपति करेगा, अब उसके लिए आपको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए 2 लोगों को लोकसभा में मनोनीत किया जाता है और 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। आप जानते हो वर्तमान में 545 सीटों पर लोकसभा में चुनाव होता है, जिसमें से 543 लोग निर्वाचित होकर मतलब चुनाव लड़ते हैं, जीत कर आते हैं। बाकी 2 लोगों का मनोनीत होते हैं, 2 लोग वो होते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय के। और ये जो 245 लोग राज्यसभा में आते हैं, इनमें से 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है। वो भी कितने क्षेत्रों से? 4 क्षेत्रों से। 4 क्षेत्रों के नाम क्या है? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, यहाँ से आते हैं। ये जो 2 लोग यहाँ के आते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा चेंजेज हुआ है कि जो 2 लोग थे, शुरू में बोला गया था कि हम आंग्ल भारतीयों का मनोनयन 10 साल के लिए करेंगे। 1950 में संविधान लागू हुआ पूरी तरह से, तो ये बोला गया 60 में ये खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने 60 में इसे खत्म नहीं किया, इसे फिर 10 साल बढ़ा दिया। ऐसे बढ़ाते 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 2020 तक आया। लेकिन एक बात याद रखना, 2020 में जब आया तो 2020 में 104वां संविधान संशोधन हुआ। देख रहे हो, 104वां संविधान संशोधन करके ये 2020 में इनके मनोनयन को रद्द कर दिया गया। कौन सा संशोधन था? 104वां संविधान संशोधन, और इसके द्वारा इनको रद्द कर दिया गया। अब आगे से मनोनयन नहीं होगा। किस अनुच्छेद के पावर से? अनुच्छेद 334 के पावर से इसे रद्द किया गया है। लेकिन मनोनयन किस अनुच्छेद में रखा गया था तो आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद 331 में था। लोकसभा में जो 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन होता है ना, वो अनुच्छेद 331 में था। लेकिन इसको जो रद्द किया गया है तो अनुच्छेद 334 के द्वारा बोला गया था कि हम एक समय बाद इसको रद्द कर देंगे, तो आज रद्द कर दिया गया। कौन सा संशोधन? ये इंपॉर्टेंट है, 104वां संशोधन था, याद रखना। आंग्ल भारतीय वो होते हैं, आंग्ल भारतीय मन में आ रहा होगा आंग्ल भारतीय क्या है। दरअसल आंग्ल भारतीय संख्या में कम थे, वो जानते थे कि कभी चुनाव लड़कर नहीं जीत सकते, इसलिए वो संविधान सभा में अपना रिक्वेस्ट किया, सर हम लोग के ऊपर अंग्रेज का ठप्पा लगा हुआ है, अंग्रेज के बच्चे का ठप्पा लगा हुआ है, तो हम लोग कभी चुनाव लड़ेंगे तो कोई हमको जिताएगा नहीं, अतः हम कभी संसद भवन नहीं पहुंच सकते। कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि हम डायरेक्ट पहुंच जाए, तो उसके लिए मनोनयन की व्यवस्था थी। तो आंग्ल भारतीय होते कौन है ये सुन लीजिए। आंग्ल भारतीय वो बोले जाते हैं जो यूरोपीय देश के हों। यूरोपीय देश का मतलब ब्रिटेन के हो ये जरूरी नहीं है। यूरोपीय देश, यूरोप महाद्वीप में कई देश हैं, यूरोपीय देश का हो, मेल हो, मतलब कि मेल मतलब समझते हो, मतलब कि लड़का हो, पुरुष हो, और भारत की नागरिकता ले चुका। 3 कंडीशन होना चाहिए। पहली बात यूरोपीय देश का होना चाहिए, दूसरा मेल होना चाहिए, तीसरा भारत की नागरिकता ले चुका। कोई यूरोपीय देश की फीमेल आ जाए यहाँ पे तो वो आंग्ल भारतीय नहीं बोले जाएगा, बात समझिएगा। कोई मेल आएगा और भारत की नागरिकता ले लेगा तब वो आंग्ल भारतीय बोला जाएगा। बात क्लियर है? तो आंग्ल भारतीयों में 2 लोग जिसको रद्द कर दिया गया, मतलब कि 2024 के बाद में जो संसदीय चुनाव होने वाला है उसके बाद से कोई आंग्ल भारतीय नहीं मनोनीत किया जाएगा। ठीक है, अभी तक है, तो याद रखना इसको। तो ये इसको भी आपने समझ लिया। किस अनुच्छेद में था आंग्ल भारतीय का प्रावधान? अनुच्छेद 331 में है, याद रखना। तो रद्द हुआ तो अनुच्छेद चर्चा में है। दूसरी बात ये किस अनुच्छेद से खत्म हुआ? तो अनुच्छेद 334 के द्वारा। ठीक है, लोकसभा में कितनी सीटें हैं चुनाव होता है? तो 545 सीटों पर भी चुनाव होता है, जिसमें से 2 मनोनीत होते हैं। वैसे राज्यसभा में 245 सीटों पर चुनाव होता है, जिनमें से 12 मनोनीत होते हैं। और ये मनोनीत राज्यसभा आप जानते हो अनुच्छेद 80 में है ना, संसद 79 में है, राज्यसभा 80 में है, लोकसभा 81 में है। संसद 79 में है, राज्यसभा 80 में है, लोकसभा 81 में। संसद का स, राज्यसभा का र, लोकसभा का ल, स र ल, संसद राज्यसभा लोकसभा 79 80 81। याद करने का तरीका है बस, और कुछ नहीं, इसको आप याद रखिएगा। और मनोनयन हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है, चाहोगे तो ये याद हो जाएगा। यहाँ पर 2-3 चीजें, ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, कौन सी 104वां संशोधन इंपॉर्टेंट है, आंग्ल भारतीय किसे कहते हैं ये जानते रहिएगा। ये 4 साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, ये जानते रहेगा। ये जो कला क्षेत्र है इसी के तहत हमारे फिल्म इंडस्ट्री के हमारे क्रिकेटर लोग इसी के तहत मनोनीत होते हैं। आप सुने होंगे रेखा का मनोनयन हुआ था, हेमा मालिनी का मनोनयन हुआ था, तो बहुत सारे क्रिकेटर, बहुत सारे सचिन तेंदुलकर का मनोनयन हुआ था, तो यहीं से हुआ था। इसको याद रखिए, कला क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, यहीं सब लोग मनोनीत होते हैं। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। और दूसरी बात, अगर कोई यहाँ से नहीं जीत पा रहा है, कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, यहाँ से नहीं जीत पा रहा है, चुनाव लड़ता है, हार जा रहा है, उसे यहाँ से डायरेक्ट मनोनीत कर दिया जाता है, तो उसको चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो मतलब एक प्रकार से बैकडोर एंट्री बोल सकते हैं। इधर से मेन गेट अगर बंद है, जनता नहीं जीतने दे रही है आपको, तो आप डायरेक्ट पीछे दरवाजे से मनोनीत हो जाइए। ठीक है, तो ये बैकडोर एंट्री है। तो मनोनयन बहुत छोटा टॉपिक था, समझ में आया होगा। एक दूसरा टॉपिक भी है, उसे अभी अपलोड करेंगे थोड़ी देर में, पहले इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। समझ में आया कि नहीं ये जरूर बताइएगा।